कलयुग के अनुयायी कौन हैं? हेलो फ्रेंड्स, वो सभी जो स्वयं को श्री कृष्ण का परम भक्त मानते हैं पर देवी राधा को कल्पना, भक्त गोपी या चरित्रहीन मानते हैं, वो गुप्त रूप से कलयुग के अनुयायी ही हैं। भले ही ऊपर ऊपर से वो स्वयं को भगवान का परम भक्त या स्वयं को कट्टर हरिभक्त कहते हों, पर वास्तविकता यही है कि वो आदि शक्ति देवी राधा को नकार कर रुक्मिणी को, एक आसक्त जीवात्मा को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और सत्यभामा को भूदेवी या देवी सीता का दूसरा रूप बताते हैं। ये सभी कलयुग के अनुयायी हैं क्योंकि भगवान का एक पत्नी व्रत, भगवान राम का एक पत्नी व्रत, जिसके कारण भगवान ने त्रेता में सभी आसक्त स्त्रियां, चाहे वो सूर्पणखा हो या चंद्रसेना या जामवंती, सबके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हम इस जन्म में एक पत्नीव्रती हैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकते। कृष्ण अवतार में अनेक विवाह करेंगे तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और कृष्ण अवतार में भगवान ने जगदम्बा देवी राधा से विरह सहन किया और इन सब से विवाह किया। कारण हम जानते हैं, जगदम्बा के रहते भगवान एक पत्नी व्रती ही रहेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इसलिए जगदम्बा से प्रेम किया, विरह सहन किया और विवाह इन सब से किया। और कलयुग के अनुयायियों ने जगदम्बा को ही भक्त या कल्पना बना दिया और आसक्त जीवात्माओं को श्रीदेवी भूदेवी बना दिया। इसके अतिरिक्त वो सभी भी कलयुग के पक्के अनुयायी हैं जो जगदम्बा राधा को आह्लादनी शक्ति और रुक्मिणी को लक्ष्मी कहकर पूरा गोलोक बसाकर गोलोक में हजारों चंद्रावती, सुशीला, दुशीला जैसी हजारों स्त्रियों का खेल खेल रहे हैं। जबकि जगदम्बा राधा आदिशक्ति हैं, वो भगवान की अकेले ही आह्लादनी शक्ति, लक्ष्मी, भगवती, सर्वस्व हैं, जिनके रहते किसी दूसरे का कोई काम नहीं है। और इसके अतिरिक्त वो भी कलयुग के अनुयायी हैं जो परम ब्रह्म के जगदम्बा के प्रेम को खिलवाड़ समझते हैं और झूठी झूठी अनेकों कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रिया देवी राधा अपनी सहेलियों ललिता, विशाखा का विवाह श्री कृष्ण से खेल खेल में कराती रहती हैं और श्री कृष्ण ललिता, विशाखा को गले लगाते रहते हैं। ये देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गिराने से भी नहीं चूकते, अपनी मिलावटी सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों से बनी कहानियाँ गढ़ गढ़ कर। और भगवान श्री कृष्ण को स्त्री भोगी और देवी राधा को उन्हें स्त्री भोगी बनने को प्रोत्साहित करने वाली प्रेमिका जैसा दर्शाते हैं ये अपनी कहानियों में। जबकि देवी राधा देवी सीता की भांति अत्यंत लज्जावान हैं। जैसे देवी सीता राजर्षि जनक की पुष्पवाटिका में भगवान राम को प्रथम बार देखकर ही अपना अलौकिक संबंध उनसे समझ जाती हैं, पर लज्जावश कुछ कहती नहीं हैं उनसे और माँ गौरी से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि राम ही उनके पति बने। इसी तरह देवी राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद भी अपने पिता के वचनों के लिए उनके पिता द्वारा तय किए हुए विवाह को कर लेती हैं, पर संकोचवश नहीं बता पाती हैं उनसे कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और पिता की प्रतिष्ठा के लिए श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद भी पिता द्वारा निर्धारित वर से विवाह कर लेती हैं। जब वो इतनी संकोची हैं तो अपनी सहेलियों का विवाह श्री कृष्ण से कराती फिरें। ये मात्र भोगवाद को बढ़ावा देने वाली तुच्छ कोटि की कहानियाँ हैं। भले ही ये कहानियाँ सुंदर सुंदर शब्दों से गढ़ी गई हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सोने के घड़े में जहर। आध्यात्मिक प्रेम के नाम पर ये कहानियाँ भोगवाद को छुपाए हुए हैं अपने कलेवर में। अन्यथा भगवान विवाह करने से नहीं, मीरा की भांति भक्ति करने से प्राप्त होते हैं। और पति और प्रीतम तो एकमात्र देवी राधा के ही हैं। उनसे मिलकर ही वो पूर्ण ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म होते हैं। कारण उनके बिना तो वो पूर्ण भगवान ही नहीं हैं। वो शिव हैं तो देवी राधा उनकी शक्ति हैं, वो विष्णु हैं तो देवी राधा उनकी लक्ष्मी हैं, वो परमात्मा का पुरुष तत्व हैं तो देवी राधा फेमिनाइन एनर्जी हैं। वास्तव में पत्नी तो एकमात्र देवी राधा ही है श्री कृष्ण की, जिनसे संयुक्त होकर वो पूर्ण काम होते हैं। और कोई भी जीवात्मा हो, ऋषि मुनि हो या भक्त हो, या फिर चाहे मीरा हो या सूरदास या हरिदास या कृष्णदास, जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है, पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त किया है, जो देवी राधा कहें या आदि शक्ति से ही पूर्ण होते हैं। उनके बिना जब परमात्मा स्वयं पूर्ण नहीं है तो भक्त को क्या आनंद या पूर्णता प्रदान करेंगे। और परमात्मा चेतना है, विशुद्ध चेतना,
जिसका शिव तत्व कृष्ण है और शक्ति तत्व देवी राधा है। अब इस चेतना से संयुक्त होना ही परमात्मा को प्राप्त होना है। स्वयं में परमात्मा मिलेंगे इसी शक्ति और शिव की ऊर्जा को संतुलित करने से, संयुक्त करने से, न कि शिव तत्व जिन्होंने द्वापर में कृष्ण भगवान का रूप और शरीर धारण किया है, उस रूप या शरीर से विवाह करने से। भगवान की देह के पीछे भागने से वो नहीं मिलेंगे, विवाह रचाने से वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर स्थिति में पति तो शिव तत्व शक्ति तत्व के ही हैं। ईश्वर विशुद्ध तत्व हैं, न कि देहधारी मनुष्य। जो विवाह रचाने से प्राप्त होंगे वो भक्ति से ही मिलेंगे। अब जो भी देवी राधा और श्री कृष्ण के नाम पर उल्टी सीधी, चंद्रावती, सुशीला, दुशीला जैसी कहानियाँ गढ़ते हैं और चटकारे ले लेकर सुनते सुनाते हैं, फिर सभी भोगवादी हैं और कलयुग के अनुयायी हैं। इस समय समाज में ऐसे लाखों कलयुग के अनुयायी हैं जो भक्ति के नाम पर भोगवाद का खूब मजा ले रहे हैं और कलयुग इनके ही बल पर टिका हुआ है। हरिओम।